हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, हरि नाम शिव नाम तेरा हो भोले शंकर संकट हरना। कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया हो भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना हो भोले शंकर संकट हरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। एक मधुर आवाज़ आपने सुनी है, परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, हमारी एक खास सीरीज चल रही है हिमाचल के हीरे, और उस सीरीज़ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पहाड़ी गायक सुनील राणा। अपनी गायकी से इन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, और अगर प्रदेश का कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहां इनके गाने नहीं बजते हैं। अपनी संस्कृति को भी जो है संजो कर रख रहे हैं, और ख़ासकर उन गानों को जो है तवज्जो दे रहे हैं, और जो पुरानी संस्कृति है अपने गानों के माध्यम से, उन वीडियो के माध्यम से जो है दिखाते हैं। विस्तृत बात करेंगे, लेकिन बातचीत में जो है इनके गाने भी जो है बीच बीच में सुनेंगे। और इस तरफ ढोलक पर जो है पंकज हैं, और दूसरी तरफ हारमोनियम पर जो है ऋषि हैं। ये भी जो है आज जो है सुनील राणा जी के साथ जो है सहयोग कर रहे हैं। सुनील राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर आपका। नमस्कार जी, लाइव टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और मैं पूरी लाइव टाइम्स टीवी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज हम लोगों के साथ यहां पर रूबरू हो रहे हैं। हमें इस मंच पर जो है इस कार्यक्रम में हमें बुलाया है, इसलिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सुनील जी, पहला सवाल तो इसी से रहेगा। पहचान तो बहुत मिली है, कहीं भी जाएंगे तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि जी मैं सुनील राणा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अक्सर ये रहता है कि शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से सोचा गया कि संगीत में जो भविष्य बनाया जाएगा। देखिए, पहचान सब ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, और माता पिता का आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, और गुरुजनों का आशीर्वाद है, और आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत सहयोग हमेशा से रहता है, और तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाई हैं। अगर आप शुरुआत के दिनों की बात करेंगे तो मैं अक्सर ये चीज़ सबके साथ शेयर करता रहता हूँ जब भी मैं मीडिया में आता हूँ, कि बचपन से लोक संगीत का बहुत शौक़ था। लोक संगीत का माहौल जो है वो घर में था। मेरे माता पिता जी बहुत अच्छा लोक संगीत गाते हैं। मेरे दादाजी, मेरे नानी जी और मेरे दोनों साइड जो है वो लोक संगीत रचा बसा हुआ है, चाहे वो मिल्क साइड हो, ब्लड साइड हो, दोनों। तो कहीं ना कहीं वो जड़ों में सब चीज़ें थी, लेकिन वो लोग प्रोफेशनल नहीं थे। वो लोग अपने आनंद के लिए गाते थे। अपने भी जितने भी जो धार्मिक या लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं परिवार में या समुदाय में, तो वहाँ गाते थे। उन लोगों ने इसको कभी भी जो है वो व्यावसायिक तौर पर नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल पहुँचे, स्कूल के बाद कॉलेज पहुँचे, तो कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा आया कि ये सब चीज़ें जो है हमारे बुज़ुर्गों के साथ विलुप्त हो रही थी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी अच्छी हमारी लोक संस्कृति है, इतनी समृद्ध हमारे हिमाचल की और चंबा की, खास करके गद्दी जो लोक संस्कृति, इतनी समृद्ध लोक संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो रही है।
तो यूं ही मन में ख्याल आया कि इसको संजोने के लिए अगर दूसरों से प्रयास की उम्मीद करेंगे तो क्यों ना क्यों खुद ही इसके लिए प्रयास किए जाएं। तो बस वो सिलसिला जो है वो कॉलेज के दौरान जो है वो शुरू हुआ और मैंने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहाँ से तारीफ़ मिली, कुछ इनाम मिले, कई बार जीते कई बार हारे। तो वो सिलसिला जो वहाँ से चला, उसके बाद मैं आकाशवाणी शिमला से मैंने लोक संगीत की स्वर परीक्षा जो है 2001 में उत्तीर्ण की और उसके बाद आकाशवाणी लोक संगीत जो है वो आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी धर्मशाला से जो है वहाँ गायन शुरू किया। इसी तरह से गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता गया और बहुत से लोगों का सहयोग मिलता गया और वो सिलसिला जो है वो आज तक लगभग पिछले 22 वर्षों से जारी है और प्रयास जो अभी तक बिल्कुल निरंतर जारी है। शिक्षा की बात करेंगे, कहाँ तक जो है शिक्षा प्राप्त की है? मेरी शिक्षा जो है वो ग्रेजुएशन तक हुई है, स्नातक मैंने किया है संगीत में। उसके बाद कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं, आप यूँ कहें, या और कई वजह रहती है कि आगे हम उसको जारी नहीं रख पाए और फिर अपने जीवन यापन के लिए हमने और भी रोज़गार के साधन जो है वो जुटाए और साथ साथ में संगीत का जो सफ़र है वो तब से ही कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुआ। तो आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब आपसे एक अनुरोध रहेगा कि कोई अगली पेशकश जो आप हमारे समक्ष रखना चाहें। ऐसा लोकगीत जिला कांगड़ा का बहुत प्यारा एक लोक संगीत है, उसको मैंने रिलीज़ किया है, रांझना। वो आप लोगों की मैं नज़र करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले दर्शकों को पसंद आएगा वो। मैला दे थल्ले थल्ले जान दे आवे राया, जान दे आवे राया, मैला दे अंदर आना, सब्ज रुमाले बाल आवे, मैला दे अंदर किया आना नी गोरिए, किया आना नी गोरिए, तो ताते मैं ना वो चुगली बाज, मैल चोबारे बैठिए नी नीले जोले वो जांदे चोर, मैल चोबारे बैठिए नी गोरिए, नीले तेरे जो चारा पे जावो ज्वाना, चारा पे जावो ज्वाना, कन्ने पे जावो पहरेदार, सब्ज रुमाले बाल आवे,
धन्यवाद जी। बहुत ही खूब, जितना ये खूबसूरत ये गीत है उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। गानों का सिलसिला भी आगे आपके साथ सुनते रहेंगे। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अगला सवाल ये रहेगा, शिक्षा की आपने बता दी, घर का किस तरीके का माहौल रहा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है सुनील जी, जब आपने घर में जिक्र किया हुआ कि अब जो संगीत में ही जो है अपने को अपनी फील्ड को बनाना है, तो कहीं ना कहीं उस अगर समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शायद घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया होगा कि कहाँ इस तरह, क्योंकि शायद ऑप्शन तो आज भी बहुत कम है। बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैंने घर में अपने ये जिक्र किया तो मुझे घर वालों का जो है वो पूरा सहयोग मिला। मेरे माता पिता हालांकि कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो मैं आज भी उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छी है। उनका सिर्फ एक ही कहना था, उन्होंने कहा था, बेटा हम आपसे ये नहीं कहते कि आप क्या कीजिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आप जो भी करना वो मन से करना, ताकि उसके परिणाम जो हैं वो सार्थक रहें और अच्छे रहें। और रही बात चुनौतियों की, चुनौतियाँ बहुत सी आई हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज से 20-22 वर्ष पहले संगीत के क्षेत्र को चुनना और गाँव में तो लोगों ने बहुत सी बातें की, लोगों को लगा, और कई लोगों ने तो मुंह पे भी ऐसे कहा कि यार कोई ढंग का काम कर लीजिए, नाच गाने का ही काम रह गया आपके लिए। तो लेकिन मैं उन बातों से कभी हतोत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ, उसमें जो सकारात्मकता होती है वो देखता हूँ, और मैंने उसी चीज़ को देखा और फिर मैंने अपने प्रयास जो वो जारी रखे, और उसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। और आज वही लोग जो बात कहते थे कि इस काम को मत कीजिए, आज वो मेरे गानों पे सबसे ज़्यादा नृत्य, वही डीजे पे जब गाने बजते हैं तो वही लोग सबसे ज़्यादा नाचते हैं। तो लोगों की राय जो है वो आपके वक्त के साथ हमेशा बदलती है, बशर्ते आपको अपने आप को जो है प्रूव करके दिखाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सब के पीछे बहुत से अच्छे लोग भी मुझे मिले इस पूरे सफ़र में, बहुत से अच्छे मित्र मिले, बहुत से अच्छे मार्गदर्शक मिले, बहुत अच्छे और साथी मिले, सहपाठी मिले और गुरुजन मिले, जिनका भरपूर सहयोग रहा। और ये सब तभी संभव हो पाया जो आज हम अगर आप लोगों के समक्ष बैठ के दो बातें करने लायक हैं। और मुझे लगता नहीं मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कार्य किया है, मुझे लगता है कि हम जब इस धरती पे आते हैं तो भगवान सबको कोई ना कोई कार्य सौंपते हैं, और हो सकता है हमारे हिस्से में यही कार्य आया हो कि आप जाइए और अपनी विलुप्त होती लोक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को जागृत कीजिए। तो हम बस अपना एक दैनिक जिस तरह का एक नित्य कार्य होता है वही कर रहे हैं। जिस तरह आपके हिस्से में ये पत्रकारिता आई है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि आप भी जो है लोगों की समस्याओं को दिन प्रतिदिन उजागर करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं, लोगों को हर एक किसी भी अच्छे और बुरे की जानकारी देते हैं। तो इस तरह से हम भी अपना, मुझे लगता है कि जो नित्य कार्य है वो कर रहे हैं और अपने लोक संगीत की सेवा कर रहे हैं, लोक संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। जी, ये जानना चाहेंगे पहचान कब मिली, कब जो है पहला गाना जो है बतौर सुनील राणा ने जो है, अगर कैसेट की बात की जाए तो कब जो है वो गाना, पहला गाना रिलीज़ किया गया था, और कब पहला गाना रिलीज़ किया और उसके बाद पहचान कब मिली कि जैसे अगर मैं अगर बताऊं तो मैं चाहता हूं कि अरे जी ये सुनील राणा गए हैं, तो वो पहचान कब मिली? मैं बस इतना कहूँगा कि जो हमने पहली कैसेट बनाई थी 2004-05 में, उसका कैसेट का नाम लोक रामायण था, और हमने उसमें पौराणिक एंचलियों को, एंचली जो हमारी लोक भाषा है उसमें जो धार्मिक भजन होते हैं उनको एंचली गायन कहा जाता है, तो हमने उससे शुरुआत की थी। और उन एंचलियों को हमारा जो लोक उत्सव नुआड़ा होता है उसमें गाया जाता है, तो हमने नुआड़ा से अपने जो है उस संगीत के सफ़र की शुरुआत की थी। और उसमें भी मेरे साथ सुरेश कपूर जी जो आजकल पोस्ट मास्टर हैं यहीं धर्मशाला में, और पंडित सुरेश लंगा जी जो आकाशवाणी से कार्यक्रम निष्पादक जो है रिटायर हुए हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। और हम तीनों ने मिलके उस चीज़ को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था, क्योंकि हमें लगता था कि हमारी जो विलुप्त होते लोकगीत हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने उस कैसेट को मार्केट में उतारा तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आई, और सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि उस समय कंपनीज़ का एक दौर था और पैसा कंपनीज़ लगाती थी, तो कोई भी उन लोकगीतों में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ठेठ लोकगीत थे और लोग उसके लिए जो श्रोतागण थे या दर्शक थे बहुत कम थे। और फिर हम लोगों ने कहीं न कहीं मिलके वो प्रयास किया, अपने ही प्रयासों से जब लोगों के समक्ष उसको लेके आए, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोगों को वो लोग समझ नहीं आ रहे थे। तो मेरे ही कई मित्रों ने कहा कि राणा जी आप ना एक गायक तो बन गए, लेकिन ये गाया क्या है आपने, हमें समझ नहीं आ रहा है।
तो फिर हुआ यूँ कि जब वो कैसेट का दौर था, कहीं किसी विवाह में, शादी में या किसी जन्मदिन की पार्टी में वो बच्चे हिंदी या पंजाबी गानों का दौर था उस समय, उस पर नृत्य कर रहे हैं, तो कोई बुज़ुर्ग वहाँ पे आ गए और उनको पता चला कि एक कोई पुरानी एंचलियों की या पुराने लोक गीतों की एक कैसेट निकली है। तो उन बुज़ुर्गों ने उन युवा जो हमारे वहाँ पे थे उनको कहा कि आप थोड़ी देर के लिए एक नई कैसेट आई है, एक नया लड़का है, कोई नाम तो उस समय कोई जानता नहीं था, वो कैसेट लगाइए। अब हमारे जो युवा पीढ़ी, उनको लगा बुज़ुर्ग आदमी है, 10 से 15 मिनट डांस करेगा, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद हम अपना हिंदी लगा लेंगे। और वो जो हमारी युवा पीढ़ी थी, उनको ना चाहते हुए भी वो गाने जो उनके कानों में पड़ रहे हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग नृत्य कर रहा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग जाएंगे तो हम अपना जो है दूसरा जो गाना अपनी पसंद का जो है वहाँ लगाएंगे और नृत्य करेंगे। तो इस तरह से वो एक बुज़ुर्ग, दो बुज़ुर्ग, उस तरह से उनको जब आनंद आने लगा तो वो सिलसिला 15-20 मिनट से आधे घंटे का चलने लगा। और आप एक मज़े की बात देखिए, वो जो आधे घंटे का इस तरह का जो है वो दौर जो है हर जगह चलने लगा, तीसरी जगह। और उस एक आधे घंटे के ब्रेक ने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का काम किया, क्योंकि उन बच्चों को, उन नए युवाओं को वो गीत ना चाहते हुए भी सुनने पड़ रहे हैं, कानों में पड़ रहे हैं। और जिस तरह से वो बार बार सुन रहे हैं, तो 6 महीने के बाद उन युवाओं को वो गीत अच्छे लगने लग पड़े। और मेरे ही दोस्त मुझसे आके कहते, यार आपने तो बहुत अच्छी कैसेट निकाली है और आप अगली कैसेट कब निकालें। बस वो 6 महीने में सारी चीज़ें बदल गई, वहीं से दौर चल निकला जी। और बस उसी कैसेट से एक पहचान मिली और उसके बाद ये सिलसिला चला। उसके बाद परंपरा आई जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत थे, काछा चढ़िया पहाड़ा जो जोते पेरा हीणा उग दिया। उसके बाद प्रथा आई, चंबे दिया बटवा मणुआ, उसके बाद लाल चिड़िया। और इस तरह से लगभग आज तक मैं जो है वो 300 से ऊपर लोकगीत जो है वो लोगों को नज़र कर चुका हूँ। और बस वो भगवान का आशीर्वाद था, उसी दिन से वो जो है एक पहचान का सिलसिला जो है चल निकला और आज तक जारी है। और मुझे लगता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो इस तरह आशीर्वाद बनाए रखे और हम अपने इस कार्य से, हम अपने इस रास्ते से ना भटकें और हमारे ये प्रयास जो है निरंतर जो है चलते रहें इस लोक संस्कृति को सहेजने की तरफ। बहुत बड़ी जिक्र किया आपने कि किस तरीके से शुरुआती दौर में तो शायद लोग नहीं सुनते थे, लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए, मैं बाकायदा देख भी रहा था, मिलियंस में व्यूज़ हैं। क्यों एक संस्कृति को इतने, किसी भी गाने को मिलियंस में व्यूज़ मिलना खासकर हिमाचल जैसे प्रदेश में बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने देखा कि बाकायदा जो है मिलियंस में व्यूज़ मिले हुए हैं। और आज कहीं भी शादियों में जाएँ तो लंबे लंबे समय तक सुनील राणा के ही गाने बजे रहते हैं, शायद दूसरा गाना भी। और खासकर आपकी संस्कृति के जो लोग हैं वो तो शायद दूसरे गाने की तरफ जाते ही नहीं है, बाकायदा सुनील राणा के ही गाने बजते हैं। लेकिन एक बड़ी बात सुनील राणा जी ये भी निकल के आती है कि अगर आज के दौर की बात की जाए और उस दौर की बात की जाए, कितना बदलाव मानते हैं आज की अपनी संस्कृति में और म्यूजिक में कितना बदलाव आया है? बदलाव बहुत आया है जी पिछले 20-22 आज जो है जहाँ पे इंटरनेट का जो है युग है और सोशल मीडिया का जो ज़माना है, सोशल मीडिया ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। और आज आपको, मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास जाने की ज़रूरत है या किसी के साथ, आप चाहें तो मोबाइल में ही हर एक चीज़ जो है वो तैयार करके मोबाइल में ही अपलोड करके पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। और वो विदिन चंद सेकंडों में आप जो है वो पूरी दुनिया को बता सकते हैं। तो इसलिए आज जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पिछले समय की बात करूं तब जो है वो बहुत मुश्किल एक दौर था, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया। ये लोगों का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद ही है जो आज ये सब संभव हो पा रहा है। आज के दौर में भी बहुत अच्छे अच्छे जो है लोकगीत आ रहे हैं, लोग गायक आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो प्रयास जो हैं थोड़े से कम हैं उसमें। और जब प्रयास कम होते हैं, जब चीज़ें आसानी से होती तो कहीं ना कहीं मर्यादाएं भी टूटती हैं, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन मतलब आज ये है कि लोक संगीत जो है मुझे लगता है कि अपनी चरम सीमा पर है। और लोग जो है, लोगों का एक ध्यान जो है उस तरफ आकर्षित जो हुआ है, लोगों का रुझान जो है उस तरफ बढ़ा है। जब हमने शुरुआत की थी तो हमें ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ी थी। आज ऑडियंस जो है पहले से बनी बनाई है, आपको सिर्फ प्रयास करने अच्छे, और अगर आप अच्छे प्रयास करके कोई अच्छी चीज़ लाते हैं तो आप रातों रात जो है उसमें प्रसिद्धि पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है इंटरनेट के युग में जो बहुत आसान हुई है, बदली तो है जी। अब आपसे यही चाहेंगे कि कोई अगली पेश रखें, लेकिन मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि आपका गाना आया था चन्नी जी। वो मैंने भी बतौर अगर बात की जाए तो बहुत बार सुना हुआ है, और मैं भी चाहूँगा कि आप उसे जो है एक बार फिर से सुना दें। जी बिल्कुल, चन्नी को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तामतिस है, ढंडगुल्लू है और रलिया वो खेरा मेला है मेरी जान, जिसको कि लगभग 12 जो है करोड़ लोग जो देख चुके हैं।
तो बस ये सब लोगों का प्यार है। तो आपकी नज़र में कोशिश करता हूँ चंद लाइनें इन लोकगीतों की छोटी सी लड़ी पेश करने की कोशिश करता हूँ जी। हो मेरी जान, हो रलिया वो खेरा मेरा मैं ता, हो अज भला सोने हो मेरी जान, रलिया वो खेरा मेरा मैं ता, अज भला सोने हो मेरी जान, अज भला सोने वो थोड़ा कल भला सोने हो मेरी जान, रलिया वो खेरा मेरा मैं ता, अज भला सोने हो मेरी जान, रलिया वो खेरे मेरे आसा, सोगी वो चलना हो मेरी जान, सोगी वो चलना, वो बाई जोड़ी वो चलना हो मेरी जान, दौरा वो भरो जिया सा, सोगी वो चलना। हेठ मछली तय ऊपर जाल हो, जाल घेरी बो मेरे मोरा, हेठ मछली तय ऊपर जाल हो, जाल घेरी बो मेरे मोरा, कुनिता गूंदी आवो मच्छी जाल हो, अकी जिंदड़िया रहता है, कुनिता गूंदी आवो मच्छी जाल हो, अकी जिंदड़िया रहता है। ओ झीरटुए तागुंदू मच्छी जाल हो, अकी जिंदड़िया रहता है, झीरटुए तागुंदू मच्छी जाल हो, अकी जिंदड़िया रहता है, चननी वो करे लड़ुआ वो, चननी सारी रात हो, चननी वो करे लड़ुआ वो, चननी सारी रात हो। हो कंध वाला मेरा चाकरिया हो, केली सारी रात हो, कंध वाला मेरा चाकरिया हो, केली सारी रात हो, चननी वो करे लड़ुआ वो, चननी सारी रात हो। हो सासू सौरे घर नाई, केली सारी रात हो, ससु सौरे घर नाई,
करेली सारी रात हो, चननी वो करे लणुआ हो, चननी सारी रात हो, वो चननी सारी रात हो, चननी सारी रात हो, वो चननी सारी रात हो। खूब गाते हैं, और जब आप गाते हैं तो जो सुनने वाले होते हैं या मेरे जैसे लोग होते हैं जो सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सपना देखते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं एक पहाड़ पर बैठे हैं और पीछे से जो है सुनील राणा गा रहे हैं और आराम से सुकून वाला लम्हा जो गुजर जाता है। सुनील जी, विस्तृत रूप से आप जानकारी साझा कर रहे हैं, किस तरीके से आपने शुरुआत की, किस प्रकार से ये किया। कहीं ना कहीं एक आज की युवा पीढ़ी है जो आती है, एक गाना रिलीज़ करती है और कहीं ना कहीं गुम सी हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि उन्हें जो है कहीं ना कहीं एक गुरु की ज़रूरत है, और गुरु बिना ज्ञान भी कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। और अगर संगीत को मजबूत करना है हिमाचल प्रदेश में जो है, अगर संगीत को, फिल्म इंडस्ट्री को जो है अगर जान देनी है, तो उन जैसे युवाओं को जो है सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। क्या कहेंगे? देखिए, मार्गदर्शन तो मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि हम खुद से अभी तक जो है सीख रहे हैं। मेरे गुरु डॉक्टर सतीश ठाकुर जी धर्मशाला कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, मैं उनके पास समय समय पर जाता रहता हूँ, संगीत की शिक्षा जो है वो ग्रहण करता रहता हूँ जब भी समय मिलता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने प्रयास जो निरंतर जारी रखने चाहिए, और संगीत की कहीं ना कहीं जो है विधिवत शिक्षा जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि संगीत की बारीकियों को समझने के लिए ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी है और काम आता है। लोक संगीत बहुत अच्छी बात है। लोक संगीत जो है उसी से बाकी सारी चीज़ें जो है निकली हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, शास्त्रीय संगीत भी लोक संगीत से निकला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस संगीत को या लोक संगीत को लोगों तक पहुँचाने के लिए अगर आप एडवांस लेवल तक नहीं भी जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो बेसिक जो होती है संगीत की बारीकियां, वो आपको कहीं ना कहीं सीखनी चाहिए। तो ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने प्रयास जो निरंतर रखिए और कहीं ना कहीं इन बारीकियों को सीखिए, और जब आपके प्रयास निरंतर होंगे और आपकी नीयत और नीति सही होगी, तो भगवान आपको ज़रूर जो है वो कामयाब बनाएगा। ये मेरा खुद का मानना है जी। आपकी वीडियो में अक्सर ये देखा गया है कि आप अपनी संस्कृति को जो है उसमें हमेशा ही जो है ध्यान देते हैं, और ख़ासकर जो कोई भी गाना होता है तो उस गाने को जो है वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है कि इसका ये संदेश है, ये घटनाक्रम होता है। किस तरीके से देखते हैं कि कितनी ज़रूरत है आज जो है अपनी संस्कृति को संभालने, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, हर युवा जो है वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति को भूल रहा है। देखिए, वेस्टर्न बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भी संस्कृति के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनमें अच्छी चीज़ें वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, और जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं ना वो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। होता ये है कि लोग जो है वो अपनी जो है जड़ों को जो है वो जड़ों से कटते जाते हैं। बेसिकली अपनी जो उनके मूल जो स्वभाव होता है, या जो हमारा जो मूल है, जो उद्देश्य या ध्येय है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो युवा पीढ़ी है, या मैं यूँ कहूँ, अपनी बात लेता हूँ, मैं दूसरों को नहीं कहूँगा, कि हमें सबको जो है अपनी जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी वृक्ष जो है तब तक फलदार रहता है जब तक उसकी जड़ें जो है सिंचित हैं, जड़ें जो हैं तभी तक हरा भरा रहता है। अगर हम अपनी जड़ों को काट देंगे तो हम बहुत समय तक जो है वो वृक्ष जो हरा भरा नहीं रहेगा, तो हम जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। और आप सभी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं कि विश्व का इतिहास रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएँ, मिस्र, यूनान और रोम जैसी सभ्यताएँ ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी लोक संस्कृति तो बहुत छोटी सी पूरे विश्व में, तो उसको संजोने के लिए हम सब लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि उन जड़ों के साथ जुड़ने के साथ साथ आप नई चीज़ों को ग्रहण कीजिए और नई और पुरानी चीज़ों का मिश्रण करके लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। लेकिन हमारी जो लोक संस्कृति या लोक संगीत है उसका मूल स्वभाव मत बदलिए आप। तो बस ये चीज़ें अगर रहेंगी तो सब कुछ लोगों को पसंद आएगा। और इसी कड़ी में मैंने प्रयास किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लोक संगीत है, जिस तरह पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का या महाराष्ट्र का या किसी भी अब दूसरे राज्यों का, क्योंकि भारत अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसी तरह हिमाचल अपने आप में एक मिनी इंडिया है। क्योंकि हिमाचल के हर एक ज़िले का अपना अलग अलग कल्चर है। आप देखेंगे चंबा का, कांगड़ा का, हमीरपुर का, आपका शिमला का, किन्नौर का, लाहौल स्पीति का,
का, कुल्लू का, तो अपने आप में मिनी इंडिया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जो है हम सब लोगों को सहेज के जो है लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरे उसी कड़ी में भी प्रयास रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों का लोक संगीत जो है वो बॉलीवुड में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उसको एक अलग पहचान मिली है, तो क्यों ना हमारे हिमाचल का लोक संगीत उस स्तर तक पहुँचे। तो मैं उस स्तर पर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने एक मैसअप रिलीज़ किया था जिसमें कि हिमाचल के 2 बहुत ही प्यारे मशहूर लोकगीत मैंने उसमें यूज़ किए थे, और 2 बॉलीवुड के जो है वो गीत थे, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे रचनाएं बॉलीवुड की थी। तो मैंने उन 4 गीतों का एक सम्मिश्रण करके एक लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसको मैंने नाम दिया था फोक हार्मनी। और अगर आप इस तरह के मेरे लोकगीत सुनना चाहते हैं तो आप शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और ये आपको फोक हार्मनी भी वहाँ पर सुनने को मिलेगा और सारे लोक संगीत वहाँ सुनने को मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें आप लोगों की नज़र में उस सम्मिश्रण की नज़र करूं, क्योंकि उसमें मैंने प्रयास किया कि किस तरह से हमारे लोक संगीत को जो है वो वहाँ पे जो है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। अब प्रयास कितने सफल हुए हैं ये सब आप लोग बताएंगे, दर्शक बताएंगे, हमारे तो मात्र प्रयास हैं। माए नी मेरी ये हो जमुए दिराए चंबा कितनी के दूर है माए नी मेरी ये जमुए दिराए चंबा कितनी के दूर है माए नी मेरी ये डूगी डूगी नदियाँ ऊंची ऊंची रिड़ियाँ डूगी डूगी नदियाँ दिखी कर मन हुंदा चूर हाय माए नी मेरी ये जमुए दिराए चंबा कितनी के दूर है चंबा कितनी के दूर आ इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया यही थी वो जालिम अदा यही थी वो जालिम अदा ये रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए सीखा कहाँ से हो बटना रगम मत कर चंचलो हाय बटना रगम
मत कर चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो। मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो। खिले खिले फूलों से भरी भरी बादी, रात ही रात में किसने सजा दी। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो उड़ी जाया कागा मेरा, ले जा स्नेहा, उड़ी जाया कागा मेरा, ले जा स्नेहा। सजना ने मिलना जरूर, हाय माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर। खूब सुनील जी, आगे बढ़ेंगे और मैं ये जानना चाहूँगा कि अब सुनील राणा का अगला लक्ष्य क्या है, क्योंकि अपनी संस्कृति को तो लगातार जो है आप दिखा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेकिन अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी चलने का नाम है और निरंतर चलते रहना ही एक लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य जब आप निर्धारित करते हो तो वहाँ पहुँच के आप रुक जाते हैं, और मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो लोक संस्कृति की सेवा का जो प्रयास है ये निरंतर जारी रहेगा जब तक हम हैं, तो ये यूं ही चलता रहेगा। बस आप लोगों का सहयोग, प्यार, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस यूं ही बनाए रखें, और आप हमारे इन गीतों को सुनते रहें, उसे अपना प्यार देते रहें, और हम अपने प्रयास जो निरंतर यूं ही जारी रखेंगे। इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जब हिमाचल में सिंगर पहचान मिलती है, काफ़ी उसको संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे जो है बड़े स्तर पर मंच नहीं मिल पाता है। क्या लगता है कि क्या हिमाचल में फिल्म इंडस्ट्री की कितनी ज़रूरत है, अगर आप बतौर आर्टिस्ट अगर इस बात को देखते हैं तो? देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आई हैं पिछले कई वर्षों में, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो है हमारी सरकार को भी निरंतर जो है प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हिमाचल में अपने आप में अब पिछले 5-10 सालों में म्यूजिक इंडस्ट्री, या आप यूँ कहें कि हिमाचली इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है धीरे धीरे, और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि समस्त हिमाचल में लगभग हर एक ज़िले से जो है वो लोक संगीत बहुत अच्छा सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ नई रचनाएँ भी लोग कर रहे हैं, नए जो गीत बना रहे हैं, नई आपकी लघु फिल्में या लघु जो है नाटक, या आप यूँ कहें कि कॉमेडी के कुछ यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें स्कोप बहुत बड़े हैं। तो अब ये है कि सबको मिलजुल के प्रयास करने होंगे, और हमारे प्रयास जो हैं वो निरंतर जारी हैं, और हमारे से जितना भी सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन इसके लिए जो है हमारी सरकार को भी इसकी तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, और इसकी तरफ प्रयास करने होंगे। हो सकता है सरकार जो है अपने स्तर पर प्रयास कहीं ना कहीं कर रही होगी, या उसके प्रयास जो हैं वो जारी हों, लेकिन अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कि धरातल में उस तरह के प्रयास जो हैं इस हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं सरकार के दिखे हैं। तो
मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो हमारे कलाकारों के लिए जो है वो इस तरह का एक हिमाचल में मैं यूँ कहूँगा कि एक फिल्म सिटी अगर बना दें तो उसके लिए क्या होगा कि बाहर के लोग तो यहाँ पर आएंगे ही अपनी शूटिंग के लिए, लेकिन यहाँ के लोकल जो कलाकार हैं उनके लिए भी एक जगह, एक स्थान मिल जाएगा कि जहाँ पे जाके वो अपना जो है वो अपना कोई भी फिल्म या गाना या शूट कर सकते हैं, जिससे आसानी होती हैं और उससे कहीं ना कहीं पर्यटन भी बढ़ेगा जब बाहर से निर्देशक यहाँ पे, क्योंकि अक्सर हम आए दिन खबरों में पढ़ते हैं कि शिमला में, मनाली में, डलहौजी में या धर्मशाला में बहुत सी यूनिट्स यहाँ शूटिंग के लिए आती रहती हैं। तो अगर हिमाचल में फिल्म सिटी बनती है और फिल्म उद्योग और कहीं अच्छे से स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं जो है हमारा टूरिज्म का क्षेत्र है उसमें भी उसके फ़ायदे होंगे और हमारे जो नए कलाकार हैं या जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा उसमें। जी, विस्तृत रूप से आपने बातचीत की, किस तरीके से शुरुआत हुई, किस तरीके से जो है वो पहचान मिली। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं अगर आज के दौर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है, भटक रहा है, ये कहा जा सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बतौर कलाकार क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि अपनी संस्कृति को भी अपनाएं और नशे से भी बचें? देखिए, आपके माध्यम से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है इन सब चीज़ों से दूर रहें, नशे से, क्योंकि इन सब लोग जो इन सब चीज़ों से जो है मुझे लगता नहीं कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप जो है, क्योंकि किसी के भी अभिभावक जो हैं, माता पिता जो हैं, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, तो सबसे पहले तो हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप संगीत का ही क्षेत्र नहीं कहता हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों को, चाहे वो खेल का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है या किसी दूसरी कला का क्षेत्र है, ड्राइंग का क्षेत्र। क्योंकि जब आपके इस तरह के इंटरेस्ट होंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम होगा आप उसमें जब व्यस्त रहेंगे तो आपका ध्यान जो है इन सब चीज़ों की तरफ, नशे की तरफ नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जब अपनाएंगे तो आपका जो है वो आपका जो एक आप में जो एक हुनर है वो भी बाहर आएगा और साथ साथ में आप जो है गलत चीज़ों से भी बचे रहेंगे। तो मेरी सबसे आपके माध्यम से अपील है कि नशे से दूर रहें और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है आप जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है हमारा समाज जो एक नशा मुक्त समाज हो और छुपी हुई प्रतिभाएं जो उसके साथ बाहर आएँ। जी, शुक्रिया सुनील जी। लेकिन विदाई लेने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आखिरी में एक छोटी सी प्रस्तुति आप प्रस्तुत कर दें। बिल्कुल जी, ऐसा है कि बहुत से लोकगीत हैं और सभी लोकगीतों को मेरे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ही प्रिय हैं और लोगों ने अथाह प्यार दिया है। लेकिन मैंने शुरुआत भगवान भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी के साथ की थी और चलते चलते भी मैं उन्हीं के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी लगाते हुए करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो समुदाय है अब भोलेनाथ को ईश देव मानता है, बेसिकली शैविक है। तो मैं अंत में उन्हीं के नाम जो है 2 शब्द जो है गाना चाहूँगा। हो नचे धुड़ुआ हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो नचे दुड़ुआ ओ बजे तेरे बाजे हो नचे दुड़ुआ ओ बजे तेरे बाजे हो ओ दुड़ू नचिया ओ जटा वो खिलारी हो दुड़ू नचिया ओ जटा वो खिलारी हो। ओ गंगा गौरा ओ पानी जोगिया हो गंगा गौरा ओ पानी जोगिया हो गंगा गौरा ओ चुरबू
नचे दुड़ुआ हो जटा वो खिलारी हो नचे दुड़ुआ हो जटा वो खिलारी हो जटा वो खिलारी हो जटा वो खिलारी हो। बहुत खूब सुनील जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। मैं एक बार पुनः लाइव टाइम्स टीवी की पूरी टीम का और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें इस मंच पर बुलाया, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव टाइम्स टीवी को शेयर करें ताकि ये जो हिमाचल के कलाकारों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं सब जन जन तक पहुंचे, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद जो है बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो ये थे पहाड़ी गायक सुनील राणा, जिन्होंने हमसे विस्तृत रूप से बातचीत की है, किस तरीके से जो है इनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से जो है पहचान मिली, तमाम इन्होंने बातें साझा की हैं। और साथ में ये कहा है कि जिस प्रकार से जो है अपनी लोक संस्कृति है इसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो है पहचान मिली है और यही जो है हमारे लिए ज़रूरी है। तो साथ में ऋषि जी और पंकज जी ने हमारा सहयोग किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि इस स्ट्रीम को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।